नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और आप आनंद ले रहे हैं समय हितोपदेश का। हमने देखा कि किन किन के साथ युद्ध नहीं किया जा सकता है, इनके साथ संधि ही करनी चाहिए, ये चर्चा की गई। तत्र तावद बहुभिर गुणै उपेता संधेयो अयम राजा। वो गीध जो है अंत में निर्णय करके अपने राजा से ये कहता है कि महाराज, ये जो हिरण्य गर्भ नाम का राजा है ना, ये इतने महान गुणों से युक्त है, बहुभिर गुणै उपेता, बहुत सारे गुणों से युक्त है, इसलिए इसके साथ संधि ही करनी चाहिए। मतलब यहां तो 7 गुणों की जो बात की गई है ना, उनमें से अधिकांश गुण इसके अंदर हैं, इसलिए इसके साथ वैर नहीं कर सकते हैं, संधि करनी चाहिए। अब ये पूरी बात वो जो गुप्तचर है वो इस समय हिरण्यगर्भ को, चक्रवाक को सुना रहा है। अब चक्रवाक उससे कहता है, प्रणिधे, हे गुप्तचर, सर्वत्रा व्रज, जाओ सब जगह घूम के आओ, सर्वम अवगतम, और सब कुछ जानो, गत्वा पुनरागमिष्यसि, और जाकर के फिर तुरंत वापस आओ। देखो, बहुत सारी मंत्रणाएं ऐसी होती हैं। मंत्रणा के लिए तो ये कहा जाता है कि 4 कान के अलावा जिस दिन मंत्रणा 6 कान तक पहुंच गई, उस दिन वो मंत्रणा जो है सर्वविदित हो जाती है। ऐसा चाणक्य ने भी कहा है। तो अब चक्रवाक को राजा हिरण्यगर्भ के साथ जो बात करनी है, उस बात के लिए वहां से उस गुप्तचर का जाना जरूरी है। तो गुप्तचर से ये कहता है कि ठीक है, आप बहुत कुछ जान के आए, लेकिन एक बार फिर चक्कर लगा के आओ और फिर बताओ आके कि वर्तमान स्थिति क्या है। वो निकल जाता है। राजा चक्रवाकम पृष्ठवान, तब राजा चक्रवाक से कहता है, मंत्रिन असंधेया कति तान श्रोतुम इच्छामि। हे मंत्री, चक्रवाक से पूछ रहा है कि किन किन के साथ संधि नहीं की जा सकती है, या किन के साथ संधि करना आवश्यक नहीं है, जरा मुझे ये बताओ। अब ऐसे में वो चक्रवाक कहता है, देव कथयामि, सुनो, कहता हूं, सुनिए। बालो वृद्धो दीर्घरोगी तथा ज्ञाति बहिष्कृतः, भीरुको भीरुजनको लुब्धो लुब्ध जनस तथा। देखिए, जो बालक है, जो वृद्ध है, बहुत लंबे समय से जो रोगी है, जिसके ज्ञाति बंधु बांधवों ने उसको जाति से बाहर निकाल दिया, जाति बहिष्कृता। भीरु को, जो डरपोक है, जिसके साथी डरपोक हों, भीरु जन को, लुब्धो जो लोभी है, लुब्ध जनः तथा, और जिसके मंत्री वगैरह लोभी हों, विरक्त प्रकृतिश्चैव, जो विरक्त प्रकृति का, यानी जिसकी प्रजा राजा से नाराज चल रही हो, विषयेषु अतिशक्तिमान, जो विषयों का अत्यंत व्यसनी हो, यानी जो विषयों में हमेशा लिप्त रहता हो, अनेक चित्त मंत्रस्तु, जिसकी मंत्रणा गुप्त ना रहती हो, सभी जिसके राज को जानते हों, देव ब्राह्मण निंद का, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, दैवोपहत कश्चैव, जो हमेशा भाग्य 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 की चर्चा करता हो, ऐसा भाग्यहीन और दैव परायण, और भाग्य को ही मानने वाला, यानी जो भाग्यहीन है वो भी, और जो भाग्य को ही मानता है वो भी, दुर्भिक्ष व्यसनों पे, तो जिसके राज्य में दुर्भिक्ष पड़ गया हो, अकाल पड़ गया हो, बल व्यसन संकुलहा, और जिसकी सेना जो है, जिसका बल यानी जिसकी सेना जो है, व्यसन संकुलहा, परेशानी में पड़ गई हो, बहुत व्याकुल हो गई हो, बहुत उद्विग्न हो गई हो, अदेशस्थो, जो योग्य स्थान पे ना हो, बहुरिपुर युक्ता, जिसके बहुत सारे शत्रु हों, कालेन यश्चन, जो समय को ना पहचानता हो, सत्य धर्म व्यपेतश्च, और सत्य धर्म से जो रहित हो, विंसति ही पुरुषाः अमी। ये 20 प्रकार के लोग हैं जिनसे संधि नहीं करने की जरूरत है, जिनसे संधि करना बेकार है, या जिससे संधि
करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। एतैः संधिं न कुर्वीत विग्रहीयात् तु केवलम एतैः विगृह्यमाणा ही क्षिप्रम यान्ति रिपुर्वशम्। देखिए, ये जो 20 ऊपर बताए गए हैं ना, 1 to 20, बाल से लेकर के और अंतिम जो समय को नहीं पहचानता है, जो सत्य और धर्म से हमेशा व्यपेत है, इन 20 के साथ कभी भी संधि नहीं करनी चाहिए। विग्रहीयात् तु केवलम, इनके साथ तो हमेशा विग्रह ही करना चाहिए, युद्ध ही करना चाहिए। एते विगृह्यमाणा ही क्षिप्रम यान्ति रिपुर्वशम्, क्योंकि इनके साथ आप विग्रह करेंगे तो आप इनके ऊपर हमेशा विजय ही प्राप्त करेंगे, इनके सामने कभी पराजय नहीं हो सकती है। देखिए, युद्ध को श्रेष्ठ नहीं माना है, लेकिन अगर इतना अच्छा मौका मिल जाए तो फिर तो इनके साथ संधि नहीं, विग्रह करके ही उनके ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए। जैसे आप समझें कि आज कश्मीर भारत का भाग है। आप कहेंगे पहले भी तो था। पहले सिर्फ नाम मात्र के लिए था, क्योंकि वो अपना ध्वज रखते थे, वो हमारे ध्वज को सम्मान नहीं देते थे। बहुत सारी ऐसी स्थितियां थी धारा 370 की वजह से। लेकिन वो शत्रु ऐसा था जिस शत्रु को बस में करना कोई कठिन कार्य नहीं था। तो तुरंत उस विधि को पूरा करो। फिर कोई धमकियां दे रहा है कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, इन सब चीजों की चिंता नहीं की जाती, फिर तो कार्यवाही की जाती है। और वही कार्यवाही की गई। देख लीजिए, ये 20 प्रकार के लोग जहां हैं, वहां आप जब भी युद्ध करेंगे सफल ही होंगे। अब युद्ध का तात्पर्य ये नहीं होता है कि मारा मारी काटा काटी ही की जाए। युद्ध यानी अंतिम निर्णय आप लेकर के जब कोई कार्यवाही कर देंगे तो उस कार्यवाही में आपको क्षिप्रम यान्ति रिपुर्वशम्, बड़ी सरलता से ये शत्रु वश में आ जाया करते हैं। बालस्या अल्प प्रभावत्वात् न लोको योद्धुमिच्छति युद्धायुद्ध फलम यस्मात् ज्ञातुम शक्तो न बालिशः। देखिए, कोई बालक है, वो राजा बना हुआ है। वैसे चित्रांगद विचित्रवीर महाभारत की कथा है, बाल्यावस्था में उनको राजा बना दिया गया था। लेकिन उनके पीछे, जिनको आप पितामह भीष्म के नाम से जानते हैं ना, देवव्रत भीष्म उनके पीछे खड़े थे। तो फिर वहां इस भूल में मत रह जाइएगा कि यहां का राजा बालक है। ऐसा अकबर के बारे में भी कहा जाता कि वो भी बहुत कम उम्र में राजा बन गया था, लेकिन उसके पास जो सेनापति था वो बड़ा शक्तिशाली था। लेकिन जहां राजा की ही चलती हो, बालक जो है वो अगर राजा है तो उसके साथ फिर वैसे कोई इनके साथ युद्ध करना पसंद नहीं करता है। लेकिन फिर भी चूंकि उस बालक को युद्ध का क्या परिणाम है, क्या परिणाम नहीं होगा, ये कुछ पता ही नहीं होता है, इसलिए उसको वश में करना बहुत सरल है। तो इनके साथ संधि की आवश्यकता नहीं होती है। इनको धमका के भी इनको कब्जे में लिया जा सकता है, थोड़ा सा कुछ उनके ऊपर आक्रमण करके भी उनको कब्जे में लिया जा सकता है। उत्साह शक्तिहीनत्वात् वृद्धो दीर्घामयस्तथा। ऐसी जो वृद्ध राजा होता है, अब उसमें शक्ति नहीं होती है, नवयुवानी का वो खून नहीं होता है, वो उत्साह नहीं होता है, तो आप समझ सकते हैं कि बड़ी जल्दी उसको कब्जे में किया जा सकता है। और यही नियम लागू पड़ता है जो काफी समय से बीमार रहा हो, दीर्घ रोगी, जो बहुत समय से रोगी हो, उसके साथ भी यही नियम लागू पड़ता है। क्योंकि वृद्ध और लंबे समय का जो रोगी है, दोनों की स्थिति समान हो जाती है। न उनमें उत्साह होता है, न उनमें वो गर्मी होती है, और ना ही वो शक्ति होती है, ना वो पराक्रम होता है। तो स्वैरेव परिभूयेत, इनको बड़ी जल्दी पराजित किया जा सकता है। इसलिए निश्चित तौर पे द्वौ एतौ असंशयम, बिल्कुल निश्चिंत होकर के जो वृद्ध है और बहुत काल का जो रोगी है, इन दोनों के ऊपर आक्रमण करके इनको वश में करना चाहिए। इनसे संधि करना आवश्यक नहीं है। सुखोच्छेद्यो ही भवति सर्वज्ञाति बहिष्कृता।
भैया जिसको ज्ञाति से बाहर कर दिया गया उसके बारे में तो क्या कहें, आप समझ लीजिए। मतलब जिसके बंधु बांधवों ने, जिसके ज्ञाति बांधवों ने उसको जाति से बहिष्कृत कर दिया है, उसमें आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं होता है। क्योंकि अगर थोड़ा सा कोई और आक्रमण कर रहा है तो उसके अंदर के लोग ही उसको खत्म कर दिया करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर तो आक्रमण किया ही जा सकता है। भीरुर युद्ध परित्यागा, जो डरपोक है वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होगा। आप आक्रमण करोगे वो तुरंत ही जाके बिल में बैठ जाएगा। ये सब के सब कश्मीर वाले सब डरपोक थे, किसी में वो ताकत नहीं थी जो सामना कर सके। होगा ऐसा ही पीओके के साथ भी होगा, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। जो भीरू हैं वो युद्ध छोड़ के भाग जाते हैं, वो स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। उनको नष्ट करने के लिए आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। और जिसके सेवक लोग डरपोक हैं, भीरु जना, उनकी भी यही स्थिति होती है। एक दूसरी बात है, जो स्वयं डरपोक है ना, उसकी सेना भी भयभीत रहती है, क्योंकि उसको पता है कि हमारा राजा, हमारा सेनापति कब डर के भाग जाएगा हमें पता ही नहीं है। तो हम उसके भरोसे पे कब तक युद्ध में डटे रहें, तो वो पहले उसका साथ छोड़ दिया करते हैं। संग्रामे तैर विमुच्यते, संग्राम में वो उनका साथ छोड़ देते हैं। तो भैया इनसे भी डरने की जरूरत नहीं है, इनके साथ संधि नहीं की जा सकती है। लुब्धस्या संविभागित्वा न युध्यन्ते अनुयायिना, जो लोभी होता है वो कभी प्रजा को जो इनाम मिलना चाहिए, जो उनको धन संपत्ति की प्राप्ति होनी चाहिए, वो उनको नहीं करवाता है, क्योंकि लोभ में ही मरा जाता है। वो लोभ के चक्कर में सैनिकों को जिस प्रकार से समय पे वेतन मिलना चाहिए, जिस प्रकार से सारी चीजें मिलनी चाहिए, वो उपलब्ध ही नहीं करवा पाता है। इसलिए स्थिति क्या होती है कि उसके जो अनुयायी हैं वो कभी भी उसके वफादार नहीं रह सकते। लुब्धानुजीव कई रेस दान फिर नैर निहन्यते, और वही जिसके मंत्री लोभी हों, जिसके कर्मचारी लोभी हों, उनके साथ भी यही होना है। क्योंकि जिनको मिलना है उनको मिलना नहीं है, और जिनको नहीं मिलना चाहिए वो लोभ में आकर के और दूसरों का भाग जो है वो पचा जाएंगे। परिणाम क्या होगा कि ऐसे लोगों का साथ उनकी सेना नहीं दिया करती है। संत्यज्यते प्रकृतिभिर विरक्त प्रकृतिर युधि सुखाभियोज्यो भवति विशेषवती शक्तिमान। देखिए, जिसकी प्रजा राजा के साथ ना हो तो समझ लीजिए कि युद्ध में वो राजा तो जीत ही नहीं सकता है, तो उसके साथ संधि का कोई कारण ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने कश्मीर में कोई सर्वे नहीं करवाया, ऐसे ही धारा 370 हटा दी। उन्होंने अच्छी तरीके से वहां के रहने वाले लोगों के मन को और हर चीज को जान लिया था। क्योंकि अगर उन्हें भी ये एहसास हो जाता कि नहीं प्रजा इनके साथ है, तो फिर ये निर्णय सरकार नहीं कर सकती थी। तो ये जो निर्णय लिया गया, ये निर्णय इसी आधार पे लिया गया है कि संत्यज्यते प्रकृतिभिर विरक्त प्रकृति युधि। जो विरक्त प्रकृति है, यानी जिसकी प्रजा राजा के साथ नहीं है, फिर उसका तो क्या है, कभी भी आप उसके ऊपर कब्जा कर सकते हैं। सुखाभियोज्यो भवति विशेषु अतिशक्तिमान। और ये तो आपको पता है कि जो विषयों में अधिक रत हो, विषयों में जिसका मन डूबा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति के साथ तो आप जानते हैं कि उसको तो सरलता से कब्जे में लिया ही जा सकता है। क्योंकि आपने किसी भी प्रकार से विषयों के चंगुल में उसको फंसा दिया तो वो आपके वश में हो जाएगा। अनेक चित्त मंत्रस्तु भेद्यो भवति मंत्रिणा अनवस्थित चित्तत्वात् कार्यता सा उपेक्षते। देखिए, जो व्यक्ति मंत्रणा तो करता है, लेकिन मंत्रणा के जो नियम है कि जो आप कर रहे हैं वो सिर्फ आप जानते हैं या जिसके साथ आपने मंत्रणा की वो जानता है। चाणक्य ये कहते हैं कि मंत्रणा 6 कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए।
दो कान आपके अपने और दो कान जिसके साथ मंत्रणा हुई है, वहां तक जब तक मंत्रणा है तब तक तो सफलता आपके साथ है। जैसे ही आपकी मंत्रणा दो की जगह अधिक कानों तक पहुंची या दो लोगों की जगह अधिक लोगों तक पहुंची, तो फिर वो सर्वव्याप्त हो जाती, सबको पता चल जाती है। तो जो ऐसा व्यक्ति है कि जिसका मंतव्य सभी जान जाते हैं, जिसकी मंत्रणा, जिसका परामर्श सबके सामने प्रकट हो जाता है, तो फिर वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, अनवस्थित चित्तत्वात् कार्यतः सा उपेक्षते, फिर उसको वश में करना कोई कठिन कार्य नहीं होता है। सदा धर्म बलीयस्त्वात् देव ब्राह्मण निंदकः विशीदेते स्वयं हेषे देवोपहतकस्तथा। देखिए, जो व्यक्ति ब्राह्मण और धर्म की निंदा करता है, देव और ब्राह्मणों की निंदा करता है, वो कितना भी धर्मात्मा क्यों ना बना रहे, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता है। क्योंकि जब आप देवताओं की निंदा करेंगे तो उनके ऊपर आपको विश्वास नहीं होगा, और ब्राह्मणों की निंदा करेंगे तो ये तो निश्चित हो गया कि ब्राह्मणों के पास से आपको कोई योग्य मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, और श्रेष्ठ लोगों के योग्य मार्गदर्शन के बिना तो कोई जीत ही नहीं सकता है। तो ऐसे लोगों को परास्त करना कोई कठिन कार्य नहीं होता है। ऐसे भाग्य जिसके साथ ना हो, दैवोपहत कहा, जो दुर्भाग्यशाली हो, भाग्य जिसके पीछे पड़ गया हो। बड़ा ही सुंदर नीति शतक में एक श्लोक आता है कि एक व्यक्ति छाया से बचने के लिए ताड़ के वृक्ष के नीचे आके खड़ा हुआ, तो ताड़ का फल ही उसके सिर के ऊपर पड़ गया, तो सिर फट गया। तो भैया, जहां दुर्भाग्य होता है वहां तो कभी भी कहीं भी कुछ भी, जिसकी कल्पना ना करो, ऐसी घटना घटित हो सकती है। तो ऐसे लोगों को परास्त करना कोई कठिन कार्य नहीं होता है। संपत्तेश्च विपत्तेश्च दैवमेव हि कारण। देखिए, संपत्ति और विपत्ति हमारे हाथ में तो है नहीं, तो भाग्य में लिखा होगा तो मिल जाएगा, और भाग्य में नहीं है तो सब कुछ। इस प्रकार से जो भाग्य पे ही विश्वास करता है, फिर तो वो किसी कार्य में प्रवृत्त ही नहीं होता है। और ऐसे व्यक्ति को तो परास्त करना, यहां परास्त करने की बजाय हम ये कहें कि ऐसा व्यक्ति कभी सफल ही नहीं हो सकता है। जीवन में जो सिर्फ भाग्यवादी होता है वो कभी भी सफल नहीं हो सकता है, और जो सफल नहीं हो सकता उसके साथ संधि का तो कोई कारण बनता ही नहीं है। दुर्भिक्ष व्यसनी चैव स्वयमेव विशीदति। जिसके यहां दुष्काल पड़ गया हो, जो अत्यंत ऐसी स्थिति में आ गया हो, तो आप जानते हैं कि खाने पीने के ठिकाने नहीं है, घर में साधन सामग्री नहीं है, अब वो व्यक्ति क्या विजय प्राप्त करेगा? उसकी सेना जो है वो स्वयं ही समस्या में पड़ जाएगी, बहुत परेशानियों में पड़ जाएगी। तो फिर वो शक्ति कहाँ उसके पास होगी, पराक्रम कहाँ उसके पास होगा कि वो किसी का सामना कर पाए? तो ऐसे व्यक्ति के साथ भी संधि का कोई कारण बनता नहीं है। अदेशस्थो ही रिपुणा स्वल्प के नापि हन्यते ग्राहो अल्पिया नपि जले गजेंद्रमपि कर्षते। देखिए, किले के अंदर व्यक्ति हो तो वो युद्ध में सफल हो जाता है, लेकिन कोई ऐसी जगह पे जाकर के जिस स्थान का वो जानकार ना हो, या जिस स्थान पे उसकी सुरक्षा के उपाय ना हो, ऐसी जगह पे कोई स्थित हो, तो फिर उससे संधि नहीं करनी है, फिर तो उसके ऊपर आक्रमण करना है। क्योंकि वो किसी स्थिति में है, जैसे एक छोटा सा अल्प शक्तिशाली मगर भी पानी के अंदर अगर हाथी को पकड़ लेगा तो खींच के ले जाएगा, क्योंकि पानी में उसकी शक्ति काम करती है, वहां हाथी का बस नहीं चलने वाला है। बहुशत्रुस्तु संत्रस्ता शेन मध्य कपोत ये नहीं वो गच्छति पथा तेनई वासु विपद्यते। जिसके बहुत सारे शत्रु हों उसकी भी स्थिति ऐसी होती है, जैसे कई बाज के बीच में एक कबूतर फंस गया हो, जिधर उड़ेगा वहीं मारा जाएगा। तो जिसके बहुत सारे शत्रु होते हैं उसके साथ भी संधि की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप आक्रमण करोगे वो जिस दिशा में भागेगा वहीं से मारा जाएगा। तो बाज पक्षियों के बीच में चारों तरफ से घिरे हुए कबूतर की तरह उसकी कोई लंबी शक्तियां या क्षमताएं नहीं रह जाती हैं। अकाल सैन्य युक्तस्तु हन्यते काल योधेना कौशिकेन
हतर ज्योति निशीथ इव वायशः। देखिए, युद्ध का समय ये बड़ा ही सोच विचार के तैयार किया जाता है। ज्योतिषियों के पास से मुहूर्त निकलवाया जाता था, मंत्रियों के पास से मंत्रणा की जाती थी कि आक्रमण के लिए कौन सा काल उपयुक्त है। जो लोग काल को नहीं समझते हैं, समय का योग्य ढंग से निर्णय नहीं करते हैं और युद्ध में पड़ते हैं, उनका भी विनाश निश्चित है। वैसे कौवे का शिकार करना बहुत कठिन है, लेकिन रात्रि के समय एक जो उल्लू है, घुवड़ है, वो भी कौवे का शिकार कर सकता है, क्योंकि रात्रि में कौवे को तो दिखेगा नहीं और घुवड़ देख सकता है। तो जो समय जिसके लिए उपयुक्त है, देखिए यहां आपको याद हो तो गिद्ध ने ये कहा था कि वर्षा ऋतु आ जाएगी ना, तो ये सारे जलचर पक्षी हैं और हम सारे जलचर नहीं हैं, तो हम फंस जाएंगे, समस्या में पड़ जाएंगे। तो काल को जो नहीं पहचानते हैं उनके साथ भी संधि नहीं करनी चाहिए। सत्य धर्म व्यपेतेन संदध्यान न कदाचन ससंधितो अपि असाधुत्वात् अचिराद याति विक्रिया। और भैया जो सत्य और धर्म से विरक्त हो, यानी सत्य धर्म का पालन न करता हो, जिसने उसका परित्याग किया हो, उसके साथ कभी संधि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप उसके साथ संधि करोगी तो भी क्या होगा, वो तो सत्य का पालन करेगा नहीं, वो संधि का पालन करेगा नहीं। परिणाम क्या होगा, आप संधि के उसमें रहेंगे और वो आपके साथ विश्वासघात कर देगा। तो ऐसे लोगों के साथ भी संधि नहीं करनी चाहिए। चलिए अब इससे आगे की कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। चूंकि ये 20 प्रकार के लोग थे, सबका वर्णन आवश्यक था, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है। आनंद लीजिए। धन्यवाद।